राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। देखिए, सुबह के बज गए 6 और मैं बिस्तर से उठ चुकी हूँ। और उठ के मैंने जल्दी स्वेटर पहनी। बहुत ज़्यादा ठंडी है आज। और आप सब लोग क्या कर रहे हैं? और सुबह हो गई है, सब उठ जाइए। और स्वागत है मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। और देखो, मैं फटाफट से उठी और मैं शायद 6:30 बज रहे हैं और मैं फटाफट से गई। मुझे आवाज़ आई तो मैंने देखा कि जाते से लाइट चालू की फटाक से। और गई तो देखा तो नल चालू थे। भगवान, चलो आज पानी आया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं फटाफट से उठी और मैंने पानी भरा। और देखो, ये शैतान पहले ही जाग चुका है और अब जे नहीं सोएगा। फिर भी कोशिश कर लेते हैं, पर वो नहीं सोएगा। वो देखो उठ के आ गया है। और पता है, पूरे 4 दिन बाद नल आए। तो मैंने रात, एक तो ये वो हो गया, रात को ही हमने सारा पानी भरा था। तो हमने कहा दो 1-2 दिन चल जाएगा। और आज नल आ गया। जब पानी नहीं रहता तो नल भी नहीं आता। और फिर मैंने फटाफट से समायरा के लिए होममेड सैंडविच बनाए घर में। और फटाक से एक उसकी लंच में रखा और एक उसके लिए बनाया। और जल्दी से मैंने उसका बैग पैक कर दी हूँ और उसको भी नाश्ता दे दिया। और आज पता है, ठंड में वो भी बहुत नौटंकी कर रही थी उठने में। उठ नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी आज तो रोज़ से ज़्यादा। और जे मैंने उसको नाश्ता दिया, एक सैंडविच और बॉर्नविटा वाला दूध। और देखते हैं आज लंच फिनिश करके आती है कि नहीं। 2-3 दिन हो गए, बिल्कुल लंच रिटर्न लेके आ रही है। फिर मैंने फटाफट से उसको तैयार करने के बाद में मैं लग गई अपने कामों में। तो पहले मैंने सोचा फटाक से नहा के आती हूँ। सब लोग अभी सो रहे थे तो मैं जल्दी से नहाने चली गई। 7:30 बज गए। मैंने कहा जल्दी से नहा लेती हूँ। डुगू फिर से सो गया है क्योंकि मैंने उसको सुला दी हूँ। और समायरा का मैंने कहा जल्दी बैग रख दूँ, उसके पापा जी उसको छोड़ आएंगे तो वो चली जाएगी। तो मैं जल्दी से नहा लेती हूँ। और देखो, मैंने नहा लिया। बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी पता, पर नहाने में इतनी ज़्यादा नहीं लगी। और नहाने के बाद भी इतनी नहीं लग रही जितनी पहले लग रही थी। और फटाक से मैंने हाथ पैर में तेल लगाया। और अब मुझे मंदिर जाना है पूजा करने। आज एकादशी है। उपवास तो नहीं रखती हूँ, पर मंदिर ज़रूर जाती हूँ। और अभी ना, जैसे नल नहीं आ पा रहे थे, पानी की दिक्कत थी, तो आप देख ही रहे हो 3-4 दिन हो गए मैंने मंदिर ही नहीं गई। फिर मैंने फटाफट से अपना तेल लगा के, और अब तक अभी सारा काम बाकी है, पर सबसे बड़ा काम हो गया मैं नहाने का। और डुगू ना उठे इससे पहले मेरी पूजा और हो जाए, क्योंकि उसका उठने के बाद शुरू वो अपना लैट्रिन बाथरूम ये वो गंदा करता है। और समायरा रेडी हो रही है, वो अपने पहन रही है। आज वो जल्दी उठ गई, जल्दी तैयार हो गई। अभी उसके स्कूल में समय है। तो मैंने कहा तू बैठ के देख, मतलब फ़ोन ऑन वगैरह या कुछ भी कर, मैं ज़रा जल्दी से मंदिर से आती हूँ या घर की पूजा कर लूँ। और फटाफट से रेडी हुई और मैं लग गई पूजा करने में। और अच्छा हुआ तो डुगू डबल से सो गया। मैंने ये जल्दी से वो जल भरा और मैं चल दी मंदिर की ओर। फिर मैंने सोचा पहले घर की पूजा कर देती हूँ, फिर मंदिर जाऊँगी। तो मैंने जल्दी से घर की पूजा करी। घर में मेरे ज़्यादा भगवान जी नहीं हैं, पर आपने देखे मेरे गांव में बहुत सारे भगवान जी हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। पहले मैं मंदिर लाऊंगी, फिर मेरे लड्डू गोपाल लेके आऊँगी। तो अभी तो फ़िलहाल ही कि भोले बाबा का परिवार है और उनकी पूजा कर लेती हूँ। और तो आप देखते ही हो कि सुबह इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं बैठ के लड्डू गोपाल की सेवा कर पाऊँ। तो इसलिए मैं और अभी सोच रही कि कुछ देर और ना लाऊं, फिर लड्डू गोपाल लाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है। और मैं घर पे भी ना बहुत किया करती हूँ। और मैंने तुलसी मैया को जल चढ़ाया, सूर्यदेव को जल चढ़ाया। और
अभी मेरे घर पर लड्डू गोपाल की सेवा सासू माँ करती है। आप लोगों ने तो देखा है वो 4 बजे रात से उठ जाती है और सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक उनकी पूजा कंप्लीट हो जाती है। अब मिस्टर जी जा रहे हैं समायरा को छोड़ने और फिर डुग्गू उठ गया था तो मैं डुग्गू को दूध पिला रही थी। तो वो इतनी नौटंकी कर रहा है, क्या पता क्या हो गया। 2-3 दिन से ना वो सुबह दूध ही नहीं पीता है, थोड़ा बहुत पीता है। रोज़ इसका दूध आके समायरा पीती है क्योंकि वो पीता ही नहीं है। मैं उसको पिलाती हूँ, 1-2-3 घूंट पीता है और बस फिर खेल में लग जाता है। फिर मैं अपने जल्दी से सफाई में लग गई। पहले झाड़ू वाड़ू तो मैंने बिस्तर उठा के लगा दी थी पहले ही। और फिर लेकिन जो सामान इधर उधर सब रखा जाता है क्योंकि शाम को जिसके हाथ में जो आता है वो फटाफट से इधर ही जहाँ और वहाँ रख देते हैं। और फिर मिस्टर जी इसको छोड़ के आने के बाद आते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं अगर घर गंदा लगता है तो। फिर मैं फटाफट से गिलकी तोड़ के रखी थी ना उस दिन, तो मैंने कहा वो ताज़ी गिलकियाँ हैं तो इनकी सब्ज़ी अच्छी लगेगी, तो मैं फटाफट से गिलकी काटने लगी। गिलकी की सब्ज़ी और आज बनाऊंगी मेथी की पूड़ी, क्योंकि मेथी भी रखी है और वैसे ही वेस्ट जाएंगी क्योंकि तो 3-4 दिन उनको भी हो गए। तोड़ के रखी थी तो मैंने सोचा फटाफट से पूड़ियाँ बना लेती हूँ, बच्चे भी खा लेंगे। मैं डुग्गू को ज़्यादा पसंद है पूड़ी, मेथी की पूड़ी वो बहुत खाता है, तो इसलिए मैंने सोचा अब मिस्टर जी का पता नहीं, अगर खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उनके लिए रोटियां बनानी पड़ेगी क्योंकि वो ऑयल अवॉइड करते हैं। वो बिल्कुल नहीं पसंद करते, सब्जी में भी ज़्यादा तेल नहीं चाहिए। ये बहुत ग्रेवी वाली सब्जी इसलिए मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि वो तेल नहीं खा पाते हैं। तो मैंने ये फटाक से, ये देखो मेरी गिलकियाँ कट हो गई। और ताज़ी सब्जियों की बात ही कुछ और रहती है। मस्त गिलकियाँ हैं और देखो 4 दिन में कपड़े इकट्ठे हुए क्योंकि नल नहीं आ रहे थे, आज नल आए हैं तो आज जब मैं सारे कपड़े धुलूँगी। तो भैया फटाफट से पहले मेरा खाना बनाती हूँ, फिर समायरा को लेने जाना है। और ये मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और मेरा ये देखो मैंने पहले मेथी को तल ली हूँ, तल के आटे में सन के, और ये देखो पूड़ियाँ बनाई और मेरा डुग्गू मस्त खा रहा है। मैंने सोचा पहले इसको खिला दूँ फिर समायरा को लेने जाऊँगी, नहीं तो फिर ये रोता रहता है। और फिर मैं चली समायरा को लेने। और ये देखो कितनी मस्त धूप है, और पता मैंने स्वेटर नहीं पहनी और कल रास्ते में आके पता चला कि कितनी ज़्यादा ठंड लग रही है, हवा चल रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है जो है। फिर मैं फटाक से गई तो सामने बहुत सारी भैंस आ रही थी, तो भैया मुझे बहुत डर लग रहा था और मैंने फटाक से रोड क्रॉस कर किया और मैं पहुंचने लगी समायरा के स्कूल। क्योंकि आज ना मैंने कपड़े वपड़े फुलाने लगी तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो 12:30 में 3 मिनट कम थे, छुट्टी हो गई होगी ऐसा लगता है। तो मैं थोड़ा फास्ट फास्ट जा रही थी, तो मैंने सोचा कपड़े खुला दूँ आके धुल लूँगी। तो ये देख लो भैया छुट्टी हो चुकी थी और समायरा वेट कर रही थी और ये निकल के आ गई। और ये मुझे बता रही थी कि कल मम्मा हॉलीडे है। नहीं हॉलीडे नहीं है, ये बता रही कल मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। मैंने कहा क्यों नहीं जाएगी, तो बोले नहीं जाना। और फिर ये देखो यहाँ पे रास्ते में एक इसे बावली बोलते हैं, इसमें बहुत सारी फिश हैं, तो वो देखने लगी और आके डुग्गू से देखो कैसे डुग्गू से मिल रहा है जैसे कब से बिछड़े हों। फिर आके उसने उसकी बुआ से भी बोला कि कल मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। उसकी बुआ ने बोला क्यों नहीं जाओगी, फिर बाद में बताया क्योंकि कल तो हॉलीडे है। और ये देखो मेरे सारे कपड़े फूल चुके थे, अब इनको फटाफट से धुलना है। और पता है अभी मैंने खाना नहीं खाया है और करीबन 1 बजने वाला है कि 12:30 में समारा को लेने गई थी। हाँ 10 मिनट कम रहे होंगे, 10-15 मिनट। तो मैंने फटाफट से सारे कपड़े धुलना स्टार्ट किया, साथ में समायरा की ड्रेस। बाकी सबके कपड़े तो धुल देती थी मेरे, और समायरा के नहीं धुले, इसके पापा के और भैयों के, क्योंकि ये दोनों को ज़्यादा कपड़े लगते हैं। तो इनके तो जैसे तैसे मैं रोज़ पानी में इधर से भर के लाते थे, धुल लेती थी, लेकिन हम लोग के इकट्ठे कर लिए क्योंकि पानी बहुत लगता है कपड़े धुलने में। और मैं जल्दी से फटाफट से कपड़े धुलने लगी। और समायरा बता रही थी मुझे डांस करके, उसके स्कूल में एनुअल फंक्शन है तो डांस की प्रैक्टिस चल रही थी। तो मैंने सारे कपड़ों को फटाफट से कूट लिए
मुझे मशीन से अच्छा हाथ से कपड़े धुलने में वो लगते है कि साफ़ हो जाते हैं। बढ़िया थोड़ी देर फुला दो और अच्छा थोड़ी देर पीटना से चला दो, बढ़िया कपड़े झकाझक हो जाते हैं। और जो ब्रश से घिसने के रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है मुझे। कपड़े ऐसे ही धुलने में मज़ा आता है कूट कूट के। तो हाथ से पुछ पुछ करके धो लो और बस। और समायरा बता रही थी इसको गाना याद नहीं आ रहा कौन से गाने पे से वो डांस कर रही। तो मैंने उससे बोला उनके फ़ोन में सर्च करके देख ले। तो बोले ठीक है। तो उसने उठा लिया फ़ोन मेरा, बोली मुझे डांस करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं छत पे जा रही हूँ कपड़े लेके और ये देखो बाल्टी में इतना ज़्यादा वजन हो गया, क्योंकि अगर रखने नितारने के लिए और फिर भूल जाती क्योंकि दूसरे कामों में लग जाती तो वो सूखने में लेट हो जाते। वैसे ही 1 डेढ़ बज गया, डेढ़ क्या पौने 2 बज रहे हैं। और फिर मैंने फटाफट से सूखे सूखे कपड़े उतारे और जल्दी से कपड़े सुखाना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि सूख जाएंगे। और अब बहुत तेज़ों की भूख भी लगी आई मुझको कि 2 बज रहे हैं भैया। तो मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े सुखाए फटाफट से। सारे कपड़े सुखाने के बाद में, और पता है दोपहर में इतनी तेज़ धूप लगती है कि चिकने लगते हैं, और दिन में धूप और अंदर चले जाओ तो ठंडी लगने लगती है और बाहर आओ तो धूप लगती है बहुत तेज़। तो मैंने जल्दी से सारे कपड़े सुखाए और नीचे से डुग्गू आवाज़ दे रहा है क्योंकि उसने मुझे आते देख ली है और मैं देख रही ढुक के कि आ रहा कि नहीं आ रहा। और जो मेरे सारे कपड़े सूख चुके हैं, मतलब डाल दी हूँ सूखने के लिए। और ये देखो आखिर वही हुआ जिसका डर था, जे आ रहा था चढ़ के। फिर समायरा इसके पीछे पीछे आई। समायरा ने बोला मम्मा बाल्टी दो मुझे, डुग्गू को आप रख लो। फिर मैं फटाक से किचन में आई। मेरे बर्तन वर्तन ऐसे ही सब मैंने सारे बर्तन निकाले क्योंकि सब किचन ऐसे ही छोड़ के चली गई थी मैं समायरा को लेने, और आके कपड़े धुलने लगी। और फिर मैंने खटाक से खाना खाया। खाना खाने के बाद में अब मैंने कहा जल्दी से किचन साफ़ कर देती हूँ, बर्तन मांजना है। और दीदी की फ्रेंड आई तो उसके उनके लिए मैंने चाय बनाई और इनके लिए मैंने दलिया बनाया, डुग्गू और समायरा के लिए। तो मैंने कहा साथ में सारे बर्तन धुल जाएंगे। अब देखो 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। तो मिस्टर जी भी अभी खाना खा के गए। तो मैंने कहा इकट्ठे अब किचन विचन साफ़ कर लो। मिस्टर जी ने खाना खाया, मैंने खाना खाया, अब इनके लिए दलिया खिला देती हूँ। वैसे इनने पूरी खा ली थी पर डुग्गू कोई टाइम तो कुछ ना कुछ लगता है। तो मैंने कहा जल्दी से खिला दूँ तो साथ में बर्तन धुल जाएंगे, नहीं तो फिर वो क्या होता है पड़े रहते हैं। तो मैंने फटाक से उसका ठंडा होने के लिए रख दिया और इतने में फटाफट से अपनी किचन साफ़ करने में लग गई। तो फटाक से मैंने सारी किचन साफ़ करी और फिर मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब सारा काम लगभग होने लगा। और अब देखो कैसे जो सुबह की उठती हूँ शाम तक बिल्कुल ऐसे 5 मिनट भी नहीं मिलता है कि मैं रेस्ट कर सकूँ, काम ही ख़त्म नहीं होता। और लोग बाग कहते थे इतने से घर में क्या काम। भैया उन्हें कौन बताए कि क्या काम है। तो मैंने जो है जल्दी से फटाफट से झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के साथ साथ मैं सारा सामान जमाती गई। और डुग्गू अभी खेल रहा था। और पता है आजकल तो डुग्गू दिन में बिल्कुल नहीं सो रहा है, क्या पता क्या हो गया उसको, इसलिए ज़्यादा चिड़चिड़ा भी रहता है। 5 मिनट भी नहीं सोता है कि थोड़ी बहुत देर सो ले तो अपन को वो मिले। पर हाँ, और उसको ये नहीं कि खिलाओ, लेकिन उसको देखना बहुत ज़रूरी है। पानी में भीग जाता है या फिर गेट खुले मिल जाए तो बाहर चला जाता है, तो उसमें ज़्यादा परेशानी है। तो मैंने उसको सुलाने की कोशिश करी थी और जैसा मायरा और वो दोनों लोग मस्ती कर रहे थे, मैंने उसको कम्बल दे दिया। मैंने कि इसमें दोनों लोग के सो जाओ। थोड़ी देर खेल खूल के और वो गए बिस्तर ख़राब करके। तो मैंने कहा भैया जल्दी से फिर से इनको जमा देती हूँ। और मेरे काम से फ्री हुई और थोड़ा सा आटा बचा था तो मैंने देखो शाम को इनकी फिर से पूड़ियाँ तल ली हूँ और फिर मैं बनाऊँगी रोटी, क्योंकि मेरी सब्जी रखी है। और मिस्टर जी ने सुबह तो जैसे तैसे खा ली, लेकिन अब तो उनको रोटी चाहिए। मैंने कहा पूड़ी बना लेती हूँ, जैसे समायरा और डुग्गू खा लेंगे और मैं फिर रोटियाँ मिस्टर जी और मैं रोटियाँ बना लूँगी, खा लेंगे। और ये देखो शाम के 7:30